अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों पर शुक्र अदा करने की तालीम देते हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतना कुछ होने के बावजूद अल्लाह से दुआ मांगते, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदै, कि अल्लाह तू मुझे तौफ़ीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं जो आपने मुझ पर की है, जो आपने मेरे वालिदैन पर की। मालूम हुआ भी शुक्र करना अल्लाह की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत, यानी एक अल्लाह की नेमतें हैं खाने की, पीने की, हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी, अल्लाह ने सेहत दी, अल्लाह ने आँखें जिस्म के आज़ाद सही सालिम दिए, ज़मीन की नेमतें, आसमान की नेमतें, ये सब कुछ अल्लाह की नेमतें हैं। और शुक्र ये भी एक अल्लाह की नेमत है, यानी नेमत के ऊपर एक नेमत जिसे शुक्र कहा जाता है, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। और यकीन कीजिए कि जिस इंसान को ये दौलत मिल जाए, जिससे शुक्र की दौलत अल्लाह ताला फरमा दें, और जैसा गनी कोई नहीं, और जैसा मालदार कोई नहीं, तो हक भी बनता है इंसान का कि अल्लाह का, अपने रब का शुक्र अदा करे। अल्लाह की ऐसी ऐसी नेमतें हैं। पहली बात तो यह है कि वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, हम अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। कापी पेंसिल लेके हम बैठ जाएँ, जी आज हम गिनते हैं कि अल्लाह की हम पर कौन कौन सी नेमतें हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं ला तुहसूहा, तुम शुमार नहीं कर सकते। तुम्हारे कलम, तुम्हारी ज़ुबान, तुम्हारी सोच, फ़िक्र, दिल और दिमाग थक जाएंगे, मेरी नेमतों की हद नहीं। तो अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं, तो अल्लाह हमें अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना कुछ दिया हो, उसे चाहिए कि अपने रब का शुक्र भी अदा करे, क्योंकि जो रब दे सकता है वो ले भी सकता है। जो अल्लाह नेमत दे सकता है वो नेमतें छीन भी सकता है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह फरमाते हैं इन दोनों को हम तब्दील करते रहते हैं। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, ज़माना सदा एक जैसा नहीं रहता, वक्त हमेशा एक तरह नहीं रहता, इसमें बदलाव होता है, तब्दीली होती है, तग़य्युर होता रहता है। तो कभी भी किसी हाल में भी अपने रब की नाशुक्री नहीं, हर वक्त अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह जो कुछ दे रहे हैं, जो कुछ दिया है, जिस हाल में हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह फरमाते हैं लअज़ीदन्नकुम, नेमतों में इजाफ़ा कर दूँ। वला इन कफ़रतुम, अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह पाक नेमतें छीन लेते हैं। वो एक वाक़या याद आ गया, बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक रिवायत नकल की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका इम्तिहान लेने के लिए, आज़माने के लिए एक फ़रिश्ते को भेजा इंसानी शक्ल में। अब इम्तिहान का मकसद तो लोगों को दिखाना था, रब को तो सब कुछ पता है, हर किसी को पता है कौन क्या है, कौन क्या कहेगा, क्या करेगा, क्या खाएगा, आज क्या कहे, कल क्या करेगा, तो लोगों को दिखाना मकसूद था। अल्लाह को तो पैसे ही पता था। तो 3 आदमी थे, एक कोढ़ की बर्ज़ वाला जिसम पर सफ़ेद दाग से अजीब अजीब किस्म के निशान बन जाते थे, एक गंजा था जिसके सर पे बाल नहीं थे, और एक नाबीना। अब फरिश्ता इंसानी शक्ल में गया और सबसे पहले कोढ़ वाले के पास गया, उससे जाकर पूछा भी तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। उसने कहा जी मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे ये जो बीमारी है मुझे लगी है, ये बीमारी ख़त्म हो जाए। लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, मुझसे घिन करते हैं, मेरे कोई करीब नहीं आता, मुझे कोई करीब नहीं आने देता, मुझसे दूर होते हैं, मेरे पास कोई बैठता नहीं है। एक तो ये बीमारी ख़त्म हो जाए, दूसरे नंबर पर मेरी ये जिस्म की जो खाल है, मेरा जिस्म बहुत अच्छा हो जाए, खूबसूरत हो जाए। अल्लाह अकबर। फरिश्ता ने हाथ फेरा, दुआ की, अल्लाह ने ठीक कर दिया। फिर पूछा भी तुम्हारी कोई और ख्वाहिश। उसने कहा कि जी मुझे ऊँटनियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, मुझे कोई ऊँटनी मिल जाए। तो फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से एक ऊँटनी उसके हवाले कर दी जो 10 माह की गाबन थी, यानी कुछ ही दिनों में, कुछ ही वक्त में उसके बच्चे हो जाने थे। तो फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह तुम्हें इसमें बरकत देगा। चला गया।
आगे पहुंचा दूसरा आदमी जो सर से गंजा, जिसके सर पर बाल नहीं थे। उससे जाकर पूछा भी तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, क्या चाहते हो? उसने कहा जी मेरी ख्वाहिश है कि मेरे सर पे बाल नहीं है, मेरे सर पे बाल आ जाए, खूबसूरत आ जाए, मेरी सेहत अच्छी हो जाए। लोग मुझसे भी नफ़रत करते हैं, सर पे बाल नहीं है, मुझे अजीब अजीब तरह की कोफ्त होती है, तकलीफ़ होती है। तो मालूम है भी देखो सर पे बालों का होना ये भी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। तो उसने हाथ फेरा, फरिश्तों ने दुआ की, अल्लाह ने बाल ठीक कर दिए, जिस्म ठीक हो गया। फिर फरिश्तों ने पूछा भी बताओ कोई और ख्वाहिश? उसने कहा जी मुझे गाय बड़ी अच्छी लगती है, मुझे गाय मिल जाए तो चलो मैं अपनी ज़िंदगी यूँ अच्छी गुजर जाएगी। तो फरिश्ते ने एक गाय उसके हवाले कर दी, वो भी गाबन थी और उसका भी जो है वो बच्चे का दानों को करीब ही था। फरिश्ते ने उससे भी कहा भी अल्लाह आपको इसमें बरकत देगा, इसमें बरकत होगी। आगे चला गया। आगे एक बंदा था जो नाबीना था, मादरजाद नबीना, पैदाइशी तौर पर जिसकी आंखें नहीं, बिनाई नहीं, नज़र कुछ नहीं आता। आंखें भी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। उससे पूछा भाई जनाब आपकी कोई ख्वाहिश है? तो उसने कहा कि मेरी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी आंखें नहीं है, नज़र कोई नहीं आता, कभी उधर गिरता हूँ, कभी उधर गिरता हूँ, कभी उससे ठोकर लगती है, कभी उससे ठोकर लगती है। जहाँ जाना होता है किसी की मदद और आसरे की ज़रूरत होती है, कोई मुझे पकड़ के ले जाता है, नहीं तो बैठा रहता हूँ। क्या मांगते? उसने कहा भाई अल्लाह आंखें दे दे, मेरी आंखें ठीक हो जाएं, मुझे और क्या चाहिए? फरिश्तों ने हाथ फेरा, आंखों पे दुआ, हाथ फेरा, दुआ की, अल्लाह ने आंख ठीक कर दी। फरिश्ते ने पूछा भाई और कोई आपकी ख्वाहिश? कहने लगा जी मुझे बकरी मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी, कोई ज़िंदगी गुजारने के असबाब अच्छे हो जाएंगे। तो फरिश्ते ने एक बकरी उसके हवाले की और फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह इसमें बरकत होगी, खैर होगी। यही जुमला उसने हर किसी से कहा था कि इसमें खैर होगी। चुनाचे यूँ ही हुआ, जिस कोड़ वाले को उसने ऊँटनी दी थी उसमें भी बरकत हुई। एक ऊँटनी से कई ऊँटनियाँ, एक पूरा लाव लश्कर बन गया। अब जिस गंजे को फरिश्ते ने गाय दी थी उसके अंदर भी इजाफा होता चला गया, कई बैल भैंस, कई गाय और कई बैल उससे बनते चले गए, एक बड़ा लश्कर बन गया उसका भी। जिसके वो जो नाबीना था जिसको बकरी दी थी उसकी भी बकरियां बढ़ती चली गईं, बड़ा वसी उसमें इजाफा हुआ। अब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान शुरू हुआ। अब वही फरिश्ता फिर एक फ़कीर मुसाफिर भटका हुआ और मज़लूम सा बनकर, बेस बदल कर, पूरा गंदा बाल, सर पे मिट्टी, अजीब सी हालत बनाकर फरिश्ता उस कोड़ वाले के पास गया और उससे जाकर कहा जी मैं गरीब हूँ, मुसाफिर हूँ, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पीने के लिए भी कुछ नहीं है, सफ़र बड़ा दूर है, सवारी भी कोई नहीं, आप ऐसा करें मुझे कुछ खाने के लिए दें और साथ जो है मुझे कोई, आपके पास इतनी ऊँटनियाँ हैं, इतना माल है, मुझे एक ऊँटनी दें या ऊँट दे दें, चलो मैं अगला सफ़र कर लूँ, अपने वतन पहुँच जाऊँ। अब वो कोड़ कहने लगा भी हालात बड़े ख़राब हैं जी, लोगों के पैसे बड़े देने हैं, कर्ज़ा बड़ा है जी, इसको देना है, उसको देना, इसको देना, तो मैं तो ख़ुद बड़ा परेशान हूँ, बड़ा तंग दस्त हूँ, हालात इस वक्त हाथ बड़ा तंग है। जिस तरह हमारे यहाँ भी कई बंदा हमारे पास गरीब और मुसाफिर आ जाता है, यकीन कीजिए दिल की कैफियत तो अल्लाह जानता है, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। सब कुछ होते हुए ये नहीं कहना चाहिए भी हो हम तो बड़े परेशान हैं, हम तो ख़ुद मर रहे हैं, तुम कहाँ से आ टपके। उसने कहा जी मैं बड़ा ख़ुद परेशान हूँ, लोगों को कर्ज़ा देना है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा, अब वो फरिश्ता कहने लगा भी लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, आपसे मेरी पहले मुलाकात हुई है। उसने कहा नहीं मैंने तो आपको कहीं नहीं देखा। उन्होंने कहा नहीं मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। फरिश्ता उसको कहने लगा, उसने कहा मुझे ये भी याद है कि आपको पहले कोड़ की बीमारी थी, कोड़ का मरज़ था, आप बीमार थे, लोग आपसे नफ़रत करते थे, गरीब थे, कुछ खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए नहीं था, तुम तो बड़े मोहताज थे, तुम्हें अल्लाह ने इतना कुछ दिया, तुम्हारी बीमारी भी ख़त्म किया, तुम्हें इतना माल दिया। कहने लगा नहीं नहीं मैं तो जदी पुश्ती मालदार हूँ, हम तो ख़ानदानी रईस हैं, हम तो ख़ानदानी मालदार हैं और मैं कभी बीमार था ही नहीं। अच्छा, फिश ने कहा चलो ठीक है, अल्लाह तुम्हें पहली हालत में कर दे जिस तरह तुम पहले ही थे। अब अगले के पास गया, वो जो गंजा था उसके पास पहुंचा, वही बहस, वही बातें, वही अंदाज़ भी, गरीब हूँ, मुसाफिर हूँ,
खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, सफ़र बड़ा लंबा है, तो आपके पास अल्लाह ने आपको इतना माल दिया है, आपके पास इतनी गायें हैं, बैल है, चलो कोई जानवर मुझे दे दें, मैं भी ज़िंदगी का उज़र बज़र अच्छा हो जाएगा। वो कहें, उसने भी वही बात की, जी मेरे भी हालात बड़े सख्त हैं, लोगों के पैसे बड़े देने हैं, मामलात बड़े हैं, कर्ज़ा बड़ा चढ़ा हुआ है, जी आजकल हालात, हाथ बहुत तंग है, तुम फिर कभी आना, मैं तो अभी नहीं कर सकता। अब उससे भी वही बात की, मैंने आपको लगता कहीं देखा है। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं याद आपने मुझे कहीं देखा हो। और साथ ये भी कहा कि तुम्हारे सर पर पहले बाल नहीं थे, तुम गंजे थे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, तुम्हारे पास था भी कुछ नहीं, आज तुम मालदार बन गए, अल्लाह ने तुम्हें इतना कुछ दिया और तुम आज फ़ख्र और गुरूर कर रहे हो। उसने कहा नहीं, मैं तो कभी गंजा था ही नहीं और मैं कभी फ़कीर ना था ही नहीं, मैं तो जदी पुश्ती रईस हूँ, हम तो ख़ानदानी रईस हैं, ख़ानदानी बड़े पैसे। जिस तरह लोग कहते हैं मैं तो सोने का चमचा लेके पैदा हुआ था, मैंने तो कभी तंगी देखी नहीं। उसने कहा चलो ठीक है जी, अल्लाह आपको इसी तरह कर दे जिस तरह आप पहले थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब तीसरे आदमी के पास पहुंचा जो नाबीना था, अल्लाह अकबर, फरिश्ते ने उसके सामने भी जाकर वही बात की, गरीब हूँ, मुसाफिर हूँ, परदेसी हूँ, बड़े दूर से आया हूँ, खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, कोई राह सफ़र नहीं, कोई ज़ाद राह नहीं, पैसा नहीं है, सवारी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने आपको कितना कुछ दिया, चलो कुछ मेरी मदद कर दें। अब उस नाबीना बंदे ने कहा फरिश्ते से कि तुमने अल्लाह के नाम पर मुझसे मांगा है, ये बकरियां फिर रही हैं, जितना तुम्हारा दिल चाहता है इनसे ले लो। अल्लाह अकबर। जिससे तुम्हारा जी भर जाए, जितना तुम चाहो इन बकरियों में से ले जाओ, ये तुम्हारी होगी। फरिश्ते ने कहा नहीं मुझे तो एक, उन्होंने कहा नहीं, ये जितनी तुम्हारा दिल चाहता है इनमें से ले लो। उन्होंने कहा मैं पहले भी तो यूँ ही था, अल्लाह ने मुझे दिया है और उसी का फ़ज़ल, उसका करम है। तुमने उस ज़ात के नाम पर मांगा जिस ज़ात ने मुझे इस हालत में, आज मेरी ये हालत है, कभी मैं भी उस तरह था, आज मैं इस तरह हूँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, तुम्हें जितनी बकरियाँ चाहिए तुम ले जाओ। तो फरिश्ता कहने लगा अल्लाह आपके माल में बरकत दे, अल्लाह आपको मज़ीद खुशियाँ दे, बरकतें अता फ़रमाए। मैंने कुछ नहीं लेना था, मैं तो सिर्फ़ एक इम्तिहान के तौर पर मेरे रब ने मुझे भेजा था। पहले दोनों ने नाशुक्री की है, उनकी हालत वैसे ही हो गई जिस तरह पहले की थी, तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तुम्हारे माल में और बरकतें देगा। तो भाइयों बात इससे याद आ गई थी कि अल्लाह हमें जिस हाल में रखे उस रब का शुक्र अदा करना चाहिए, कभी नाशुक्री के बोल नहीं बोलने चाहिए। और कभी कोई ज़रूरतमंद गरीब मोहताज दरवाज़े पे आ जाए तो अगर तौफ़ीक है तो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हालात का रोना नहीं रोना चाहिए। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको दीन समझ कर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए।